जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। 1528 से 2020 तक का सफर, राम मंदिर का पूरा इतिहास मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी अपनी अयोध्या नगरी में कल कुछ ही पलों में आपके सामने प्राण प्रतिष्ठा होगी और हमारे पूजनीय पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वहाँ विराजमान होने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है। दीप जलाओ, उत्सव मनाओ, दीपावली मनाओ। जय सीताराम। आज शुरू कर रहा हूं मैं राम मंदिर का 500 साल का पुराना इतिहास। कैसे यह उपलब्धि हासिल हुई, कैसे हमें दिक्कतें हुई, कैसे परेशानियां हुई। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को हम मंदिर नहीं बना सके, आज वह मंदिर भव्य मंदिर बन के तैयार है और हिंदुओं में दिवाली का दिन और उत्सव मनाया जा रहा है। राम मंदिर के 492 साल के इतिहास में 5 अगस्त का दिन खास है। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1528 में मीर बांकी ने मंदिर को गिराया था। अयोध्या राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कई घटनाएं हुई, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चले वाले केस में ही रहा। आपको मैं अब जो है इस विवाद पर पड़ी इतिहास की कुछ पड़ाव में बताने जा रहा हूं। मुगल बादशाह बाबर ने 1528 मीर बागी विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि जगह भगवान विष्णु प्रभु श्री राम जी की है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद के 3 गुंबद थी। 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास वाले दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों के ढांचे के अंदर हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। सन 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायक ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इस विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। (1950) फैजाबाद सिविल कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की गई उसमें एक में रामलला की मूर्ति की पूजा इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह में पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजलाबाद के जिला के जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने के आदेश दे दिए। जय जय सीताराम। 6 दिसंबर 1992 पीएचबी और शिवसेना सहित पूरे दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, इनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ता को लेकर जा रही ट्रेन गोधरा में आग लगा दी गई। इसमें 58 लोगों की मौत हुई।
इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल को मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई हुई और 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला के टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस संचालक मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, साधु संतों समेत 175 लोगों ने न्योता। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए और राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम में शामिल हुए और तभी से राम मंदिर का उद्घाटन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि परिसर में परिजात वृक्षारोपण किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और मोहन भागवत, आनंदीबाई पटेल ने भी किया भूमि पूजन। भूमि पूजन में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबाई पटेल भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने भूमि पूजन के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए अभिजित मुहूर्त में भूमि करते हुए पूजन किया। इसके बाद वह मंदिर से शिलान्यास किए। भूमि पूजन के दौरान सोशल डिस्टेंस, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंस का खासा ख्याल रखा गया क्योंकि कोरोना के महामारी से और 2 गज की दूरी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। रामलला की शरण में पीएम मोदी, रामलला की मूर्ति के सामने पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए गए। 10वीं शताब्दी के मंदिर के मुख्य पुजारी जीपी महाराज ने उन्हें चांदी के मुकुट और वस्त्र भेंट किए। राम मंदिर में भूमि पूजन के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी और कुछ ही देर में पीएम मोदी यहां भूमि पूजन करेंगे और भूमि पूजन में शामिल होने के लिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बीजेपी के नेता उमा भारती भी पहुंची। उमा भारती ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी के गवर्नर आनंदीबाई पटेल ने भूमि पूजन में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंची थी। रामदेव भी अयोध्या पहुंचे। गुरुकुल छोड़ सारी दुनिया निगाहें भारत पर है और स्वामी अधेष्टानंद गिरी ने राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। उन्होंने कहा सारी दुनिया की नजरें अब भारत पे है और प्रभु श्री राम जी यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं और वह दिन आ चुका। राम मंदिर आंदोलन से प्रमुख चेहरों में से एक उमा भारती अपना इरादा बदल भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंच गई हैं। बता दें कि उस भूमि पूजन से आज वह दिन नज़दीक आ गया। आज कुछ ही पलों में मंदिर बनके तैयार है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम 22 जनवरी सोमवार के दिन अब कुछ समय के बाद रामलला पर विराजमान होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है और आप भी इसमें शामिल होकर भगवान प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद लें। और
श्री राम की बताई गई सारी चीज़ें, सारे उनके उपदेश, सारे जैसे उन्होंने अपने भक्तों को उपदेश दिए और उनको जो है आशीर्वाद दिया, उसी के आधार पर हमें भी राम राज्य की ओर बढ़ना चाहिए, प्रभु श्री राम के बताए गए मार्गों की ओर बढ़ना चाहिए। और कल का दिन कुछ खास, कुछ ही पलों के बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं। आप सभी लोग, सभी हिंदू धर्म के अनुयायी वहाँ पहुँचें, रामलला के दर्शन करें। यह रामलला का सफ़र जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारे पूजनीय हैं, आज 500 वर्षों के बाद अपनी जगह पर विस्थापित स्थापित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे लिए खुशी का दिन है, खुशी मनाएं, दीपक जलाएं, दीप जलाएं और भगवान श्री राम का आह्वान करें। बोलो जय जय श्री राम के मंत्रों का जाप करें और प्रभु श्री राम का सदैव गुणगान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम आपके सारे मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं और वह अपने अयोध्या नगरी वापस आ गए हैं और अयोध्या नगरी वापस आकर वहां से अपना राजकाज चलाने वाले हैं और आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। आप भी सदैव प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लें, अयोध्या जरूर जाएं, दर्शन करें। कुछ समय के बाद सभी लोग अयोध्या जाएं और भगवान श्री राम का आशीर्वाद जरूर लें। आपको मेरा यह सफ़र कैसा लगा, यह 500 वर्षों का सफ़र कैसा लगा, ज़रूर बताएं कमेंट माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और यह दिन 22 जनवरी का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्कार, जय श्री राम।